फ़र्ज़ और वाजिब की तारीफ़ क्या है, यानी कि फ़र्ज़ किसे कहते हैं, वाजिब किसे कहते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या जो है डिफरेंस है। तो जो फ़र्ज़ है वो एक ऐसा काम होता है, एक ऐसा फ़ेल है कि उसको जानबूझकर छोड़ना सख्त और सख्त गुनाह है। और जिस इबादत में फ़र्ज़ शामिल हो, यानी कि जिस इबादत में कुछ ऐसी इबादतें होती हैं जिसमें जो है फ़र्ज़ शामिल रहता है, तो अगर हमने वो फ़र्ज़ नहीं पढ़ा तो वो हमारी इबादत ही क्या हुई, वो पूरी मुकम्मल ही नहीं हुई, वो इबादत हमारी दुरुस्त नहीं कहलाएगी। तो हमें वो उस इबादत को जो है दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। और वाजिब वो फ़ेल है कि उसको अगर हमने जानबूझकर छोड़ा तो हम लोग गुनहगार हैं, और जिस इबादत में हमने जो है उस वाजिब को छोड़ा है तो वो हमें इबादत जो है वापस से दोहरानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हमने भूले से जो है अपना वाजिब को छोड़ दिया, हमें याद नहीं रहा, तो उस वक्त में हमें सजदा सहू करना लाजिम है। इसके बाद है कि सुन्नत मौक़िदा और सुन्नत गैर मौक़िदा क्या होती है। नमाज में कुछ ऐसी सुन्नतें होती हैं जो सुन्नत मौक़िदा कहलाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सुन्नत गैर मौक़िदा कहलाती है। दोनों में फ़र्क क्या है? तो सुन्नत मौक़िदा वो फ़ेल है कि जिसका छोड़ना बड़ा बुरा है और उसको अगर हमने अदा किया तो बहुत सवाब है। और अगर हमने जो है मतलब इत्तिफ़ाक़ ऐसा हुआ कि वो हमसे छूट गई तो उस पर जो है छोड़ने की जो मतलब फिर उसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर हमसे इत्तिफ़ाक़न मतलब ऐसा हुआ कि गलती से छूट गई है, ठीक है छूट गई, लेकिन हमने अगर उसको बार बार छोड़ कर पढ़ने की आदत बना ली तो फिर हम लोगों का क्या है, हम लोग फिर जो है अज़ाब के मुस्तहिक़ होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जब ज़ोहर की नमाज़ को पढ़ते हैं तो उसमें जो 4 सुन्नतें होती हैं वो सुन्नत मौक़िदा होती हैं। तो सुन्नत मौक़िदा है, कभी कभी इत्तिफ़ाक़न हमसे छूट गई या कुछ ऐसा मसला पेश आ गया जो हमसे इबादत वो जो है 4 सुन्नतें हमसे छूट गई, लेकिन हमने उसको छोड़ कर बार बार हम उसको छोड़े जा रहे हैं। हमने जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने की नियत ही वैसी कर ली है कि यार जल्दी पढ़ के फ़ारिग हो जाएंगे, जो 4 सुन्नतें वो छोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन में जो है हम लोग अज़ाब के मुस्तहिक़ कहलाएंगे, हम पे जो है अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाजिल होगा। और उसके बाद है कि भाई सुन्नत गैर मौक़िदा क्या है। तो सुन्नत गैर मौक़िदा वो फ़ेल है कि उसका करना सवाब और ना करना अगरचे हमारी आदत हो तो जो है तब भी मतलब गुनाह नहीं है, मगर जो है जो शरीयत जो है उसने उस चीज़ को नापसंद किया है, यानी कि शरीयत के हिसाब से वो चीज़ क्या है, नापसंद है, गुनाह नहीं है, लेकिन शरीयत को ये चीज़ें पसंद नहीं है। शरीयत चाहती है कि हम लोग जब भी कोई भी चीज़ कोई भी इबादत कर रहे हैं तो पूरी मुकम्मल करें। इसके बाद है कि हराम और मकरूह तहरीमी क्या है, यानी कि हराम होता है और एक मकरूह तहरीमी रहता है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो हराम वो फ़ेल है कि जिसका एक बार भी जानबूझकर करना सख्त गुनाह, सख्त यानी कि बहुत बड़ा गुनाह, एक बार भी जानबूझकर करने का, और हमें उससे बचना जो है फ़र्ज़ है। हराम चीज़ों से बचना क्या है, फ़र्ज़ है और सवाब का काम है। और मकरूह जो तहरीमी है वो ऐसा फ़ेल है कि जिसके करने से इबादत जो है नाक़िस यानी कि अधूरी हो जाती है, और करने वाला जो है गुनहगार भी होता है। लेकिन ये जो है हराम के बराबर नहीं है, लेकिन हराम के बाद ज़रूर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मकरूह तहरीमी कहते हैं।